फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल वीसी इंस्टीट्यूट के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, किसने कांग्रेस की स्थापना की और क्यों की, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा है वो पिछले वीडियो में कर ली है। और फिर हमने देखो, फिर से बता देता हूँ, कांग्रेस की स्थापना है वो कब होती है, 28 दिसंबर 1885 के अंदर। ठीक है। A.O. ह्यूम जो स्कॉटलैंड का निवासी था, ICS रिटायर्ड अधिकारी था, और उस समय जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारत का गवर्नर नहीं था, वायसराय था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था वायसराय कौन था, आप बताओ। तो चलो मैं बता देता हूँ, लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जैसे ही हमारे भारत के लोग हैं वो जागृत हो गए और धीरे धीरे संगठन बनाना स्टार्ट हो गए और आंदोलन करना स्टार्ट हो गए। क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों के खिलाफ शोषण किया जा रहा था, उनके उसका है वो शोषण कर रहे थे, उनके विचारों को जागृत कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ है वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और उनके विरोध में एक संगठन है वो बना रहे थे धीरे धीरे। उसी को दबाने के लिए जो अंग्रेज जो वायसराय था, कौन? लॉर्ड डफरिन, इसने एक संगठन बनाया। किसके नेतृत्व में? A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और उस संगठन का नाम क्या है? कांग्रेस। क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक हम ऐसा संगठन बनाए जिसमें सभी भारतीय जो स्नातक हैं, जो जागृत हैं, जो एजुकेटर है, उनको इसी संगठन में लाया जाए और उनके विचारों को है वो इसी संगठन में दबा दिया जाए, ताकि है वो हमारे ऊपर कोई भी मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त न कर सके। तो इसीलिए है वो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना मैंने बता दिया 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और ये जो आपके रीड लेवल सेकंड के अंदर जो जुड़ा है 1885 से लेकर 1947 की मॉडर्न हिस्ट्री, ये है वो हमने पहला वीडियो उसका देख लिया था। और फिर हम देखें तो इसी जैसे ही यह स्टार्ट होती है तो उसका पहला अधिवेशन बोला जाता है। फर्स्ट मीटिंग जब इस कांग्रेस की होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है तो उसको पहला अधिवेशन बोला जाता है। और पहला अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1985 को हुआ था बंबई के अंदर। पहले जो प्रस्तावित था वो पुणे के अंदर था, लेकिन पूना में नहीं हो सका क्योंकि हैजा बीमारी कारण है वो वहां पर स्थगित कर दिया गया था। फिर हमने देखा था कि यह जो अधिवेशन था वो 3 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 3 दिन तक चला था। और यह अधिवेशन है वो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें जो सबसे कम जो बंगाल से प्रतिनिधि है वो भाग लेंगे 3। वहां से अगला अधिवेशन कहां पर होगा? बंगाल में होगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम समझते चलेंगे ताकि आपके है वो दिमाग में आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार हो सके और एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन वो क्लियर हो सके। और आपको बता देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री से चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें से जो हिस्ट्री है भारत की उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। फिर हमने किसके बारे में चर्चा की थी? जो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो प्रथम अध्यक्ष थे, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने, तो वो है उनके बारे में देखा था, उनके बारे में अच्छे से देखा था। फिर हमने अब जो पहला अधिवेशन चल रहा है हमारा, तो पहले अधिवेशन की बात कर रहे हैं। तो फिर इस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस और हाँ चलो मेरे को बताओ, पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें जाकर देख लीजिए। जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, क्या यह कांग्रेस के नाम से हुई थी? नहीं, इसका जो नाम था वो है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि देखता हूं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। अब हम देखेंगे कांग्रेस ने जो ब्रिटिश सरकार के सामने जो 9 मांगे रखी थी वो कौन कौन सी है पहले अधिवेशन के अंदर वो हम पढ़ेंगे। और फिर एक व्यक्ति का नाम आया था, कौन से व्यक्ति थे वो बताओ भाई? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। 9 सूत्री मांग कंप्लीट होने के बाद हमारा पहला अधिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर दादा भाई नारोजी के बारे में पढ़ने के बाद हम सेकंड अधिवेशन पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट है वो न रुके और न मतलब आपके दिमाग में हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा।
ठीक है। और यह जो आपके सामने बोर्ड पर जो तथ्य दिखाई दे रहे हैं, यह आरबीएस जो एनसीईआरटी के तहत है वो यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि इस बार आपको पता ही है कि राजस्थान सरकार ने क्या सिलेबस जारी किया है। तो अब हम देखते हैं 9 सूत्री मांगों के बारे में। क्या उनकी मांग थी कांग्रेस की पहले अधिवेशन के अंदर, और पहला अधिवेशन मैंने बता दिया। अगर पूछा जाए कि पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो बंबई के अंदर हुआ। अगर पूछे किस कॉलेज में हुआ, तो आप है वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं ज्यादातर यही बच्चों से पूछता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ तो उसके बाद में यही पूछता हूँ कि कितना याद आपको, कितना क्या है, ठीक है। और किस मैदान में हुआ वो भी है, वो आप बताना। और इससे पहले अधिवेशन में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र के है वो प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये भी आपको बताना है। और अगर नहीं बताया जाए तो लास्ट के जब भी हमारा क्लास कंप्लीट होगी तो मैं बताऊंगा। अब देखते हैं क्या 9 सूत्री मांगे थी। तो फर्स्ट अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी 9 सूत्री मांगे रखी। कांग्रेस, ठीक है। ये अगर मैं पूछूं आपसे कि कांग्रेस नाम किसने दिया, तो कांग्रेस नाम दादा भाई नारोजी ने दिया था। क्यों दिया था? वो 72 प्रतिनिधियों में शामिल नहीं थे, वो अन्य व्यक्ति थे और उन्होंने इसमें कांग्रेस नाम दिया, ठीक है। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह, और यह जो अमेरिका का एक शब्द है, ठीक है। जो आपको पता है अमेरिका की जो संसद है उसी का नाम भी क्या है? कांग्रेस है, लोगों का समूह है। तो ये कांग्रेस नाम है वो इसी अधिवेशन में दिया गया और उसका बाद में है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी गई, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं 9 सूत्री मांगे क्या थी, उनकी क्या मांगे थी। पहली देखते हैं, भारत में प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन गठित किया जाए। यानी कि भारतीय, देखो यह शुरुआत में ही अंग्रेज तो सोच रहे हैं, लॉर्ड डफरिन तो सोच रहा है कि हमने एक संगठन बना लिया, इसमें भारत के जो राजनीतिक जो है वो इसमें शिकंजे में फंस जाएंगे। लेकिन यही जो संगठन है वो लॉर्ड डफरिन के खिलाफ उनकी एक परेशानी बन जाएगी। वो देखते रहिए हमारे साथ कैसे ये संगठन परेशानी बनेगा अंग्रेजों के लिए। तो प्रथम अधिवेशन था, इनको पता था कांग्रेस वाले संगठन वालों को कि इस बार क्योंकि ये संगठन उन्हीं अंग्रेजों का है, इन्होंने बनाया है, तो इसके अंदर हमने प्रतिनिधित्व किया है, तो ये हमारी बात को है वो टाल को नहीं सके। राजस्थान के अंदर नट्टा को नहीं, ठीक है। तो यानी कि मना नहीं करेंगे, और मना नहीं करेंगे तो हम इसके अंदर अपनी मांगे रखेंगे और वो मांगे धीरे धीरे वो ये कंप्लीट करेंगे, ताकि और फिर इसमें जो कांग्रेस के जो प्रथम चरण के, इसमें 2 चरण बांटे जाएंगे वो देखेंगे। तो प्रथम चरण के जो लोग हैं वो किसमें? उदारवादी में, यानी कि एक तरह से एजुकेटर थे और वो एक प्रशासनिक और संवैधानिक तरीके से काम करने वाले व्यक्ति थे, जो हमें आगे से में पता चलेगा कौन कौन थे और कैसे किया जाता था। तो इसमें भारत में जो प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन गठित किया जाए। इसमें पहली मांग ये रखी कि भारत के अंदर प्रशासनिक जो कार्य हो रहे हैं, यानी कि जो अब यहाँ पर क्या था कि पहले जो भी जांच होती थी वो ब्रिटिश के अंदर होती थी। अब ब्रिटिश में होती थी तो भारत वालों को क्या पता कि जांच हो रही है या नहीं हो रही है। तब है वो कांग्रेस कमेटी ने पहली मांग ये रखी कि भारत में रॉयल कमीशन का गठन किया जाना चाहिए, जो हमारी प्रशासनिक ढांचे की जांच की जाए। क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि आपका जो प्रशासन है, ब्रिटिश सरकार का जो प्रशासन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, लूटखोरी कर रहा है, जिसके कारण से आप इसकी जांच करो ताकि हमें इंसाफ मिल सके। फिर दूसरी जो मतलब उनकी मांग थी वो क्या थी? केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए। आपको पता है तो जैसे पहले गवर्नर जनरल होया करते थे, तो उसके लिए मदद के लिए एक परिषद बनाई गई थी और परिषद में उसमें 15 सदस्य थे। 15 सदस्य क्या थे? वो एक सीमित थे, यानी कि गवर्नर जनरल उनकी बात मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। लेकिन जो यहाँ पर बात करें केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्था के अंदर, अगर जहां से प्रांतों से जो व्यक्ति गए हैं भारत से, उनकी बात है वो यहाँ पर नहीं मानी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये, और इसका जो विस्तार था वो 15 सदस्य थे, 15 में से
जितने जो 3 है वो गैर व्यक्ति थे, और गैर व्यक्ति क्या थे, वे भारतीय थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रांतीय व्यवस्था है उसका क्या किया जाना चाहिए, विस्तार किया जाए। केंद्रीय व प्रांतीय यानी कि केंद्र में बैठने वाली जो सरकार है उसमें है वो प्रांतीय, यानी जो प्रांतों से अलग अलग व्यक्ति आते हैं उनका क्या किया जाना चाहिए, विस्तार किया जाना चाहिए। अब अगला जो हम देखते हैं उसमें तीसरी मांग उन्होंने क्या रखी, इंग्लैंड में इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए। इंग्लैंड में इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए, यानी कि अब बात करें जो यहाँ पर एक जो मैंने बताया था आईसीएस अधिकारी था कौन, ए.ओ. ह्यूम। तो जैसे प्रशासनिक जो भर्तियां जो परीक्षा होती थी तो उनकी जो काउंसिल होती थी वो कहां पर होती थी, इंग्लैंड में होती थी। तो जिससे क्या है कि पता ही नहीं चलता कि काउंसिल कब हुई कब होगी, और वैसे जो एग्जाम थी वो कहां पर होती थी, वो इंग्लैंड होती थी। जिसकी वजह से उन्होंने मांग रखी कि जो भारत के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर है वो एग्जाम नहीं दे सकेंगे और काउंसलिंग हो पाएगी। तो इसीलिए जो इंडियन काउंसिल है वो वहां पर इंग्लैंड में समाप्त की जानी चाहिए और भारत में इसकी क्या की जानी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। ये उनकी तीसरी मांग थी। और चौथी मांग की बात करें तो सेना व्यय में कटौती करो। सेना व्यय में कटौती करो यानी कि जो आपकी जो सेना है वो अब क्योंकि भारत का जितना भी धन था वो कहां पर जाता था, ब्रिटेन जाता था। तो ब्रिटेन जाता था तो इसमें क्या था कि जो उनकी सेना थी उनको भी है वो अच्छे यहाँ पर पहले इधर से लूटखोरी करते थे और उनको भी वेतन दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी सेना है सेना में कटौती करो, क्या है कि भारत से बहुत धन जा रहा है तो उसको कम करो, ठीक है। फिर बात करें तो इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले कपड़े पर आयात शुल्क लगाओ। अब देखो पांचवी मांग उनकी ये थी कि इंग्लैंड से जो आयात किए जाने वाले कपड़े हैं उन पर आयात शुल्क लगाओ। अब क्या हुआ कि जैसे ही अंग्रेज थे वो हमारे कच्चे माल ले जाते थे भारत से और उसको फिर अच्छे से विनिर्माण कर उसका और फिर भारत में ही महंगे दामों में बेच देते थे। तो महंगे दामों में बेच देते थे, उनके ऊपर कोई शुल्क वगैरह नहीं लगाते थे। तो इसीलिए कांग्रेस कमेटी ने पांचवी मांग यही की कि जो इंग्लैंड से जो कपड़ा आता है उसके ऊपर क्या लगाओ, आयात शुल्क लगाओ। क्या लगाओ, इंपोर्ट टैक्स लगाओ, ठीक है। तो ये पांचवी मांग थी। छठी मांग उनकी कांग्रेस कमेटी की क्या थी कि बर्मा को भारत से अलग रहने दिया जाए। बर्मा को, अब बर्मा क्या है, जो म्यांमार है ना वही बर्मा। वर्तमान में जो म्यांमार है उसको पहले बर्मा बोला जाता था। तो बर्मा को भारत से अलग रखा जाए, ये इनकी छठी मांग थी। कौन सी मांग थी, छठी मांग थी जो बर्मा एक। और आपको कमेंट करके बताओ जो वर्तमान में म्यांमार है उसके जो राष्ट्रपति और मुद्रा और उसकी राजधानी क्या है। आगे उनकी सातवीं मांग क्या थी, सातवीं मांग थी आईसीएस की परीक्षा भारत में करवाओ व इसकी उम्र 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए। तो सातवीं मांग उन्होंने की कि जो आईएएस मैंने बताया था पहले भी काउंसिल की स्थापना की जाए भारत में। तो आईसीएस की जो परीक्षा है, जो प्रशासनिक कार्य, जो प्रशासनिक पोस्ट है उसकी परीक्षा है वो भारत में करवाई जानी चाहिए। क्योंकि ये ब्रिटेन में होती थी तो ब्रिटेन में अब भारत के पढ़े हुए जो युवा है वो ब्रिटेन में जाकर एग्जाम नहीं दे सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत की जो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो भारत में करवाई जानी चाहिए। और इसकी जो उम्र थी पहले वो 19 वर्ष थी, तो 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की जानी चाहिए, 23 वर्ष की जानी चाहिए। ताकि हमारे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि जो बड़े युवा थे 15-16 साल के युवा थे वो कहते हैं ना निक्कर पहनते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 19 वर्ष के तो हमारे युवा है वो निक्कर पहनते हैं, इसलिए उसकी उम्र है वो 23 वर्ष की जाए। ताकि और जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे ही देश में एग्जाम दे सके। तो इसकी परीक्षा कहां पर की जानी चाहिए, भारत में की जानी चाहिए। तो ये इनकी सातवीं मांग थी। आठवीं मांग क्या थी कांग्रेस कमेटी की, कांग्रेस कमेटी की आठवीं मांग थी कांग्रेस के इन मांगों का प्रचार प्रसार ब्रिटिश सरकार करेगी। ये बहुत बड़ी मांग रखी थी उन्होंने कि यह जो मैंने हमने मांग रखी है उसी का प्रचार प्रसार कौन करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी। अब देखो मैंने बताया था कि
कमेटी तो कांग्रेस का गठन तो अंग्रेजों ने किया, लेकिन यही जो दाव पेच है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं। यहाँ पर भारतीयों ने मांग रखा और लास्ट में क्या कह दिया कि इन मांगों का प्रचार प्रसार कौन करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी। अब मना भी नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने स्थापना की है, तो भारतीयों को पता है कि ये शुरुआत में तो हमारी मांग है वो मान ही लेंगी, तो इसीलिए फिर जो ये मांग है उनका ब्रिटिश सरकार है वो ब्रिटेन में और भारत में प्रचार प्रसार करेगी। फिर क्या हुआ, और अगली फिर उन्होंने बात कह दी पहले अधिवेशन में कि अगला जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में होगा। अगला अधिवेशन कहां पर होगा, कलकत्ता में। मैंने बताया था कि जो कलकत्ता से कितने व्यक्ति आए थे, 3 आए थे, यानी बंगाल से। तो बंगाल से सबसे कम आए थे, तो वहां पर जो वहां की जो संख्या है वो उसको बढ़ाने के लिए अगला अधिवेशन कहां पर जाएगा, कलकत्ता में जाएगा। तो इसमें आपको रटने की कुछ भी नहीं है, समझने की सभी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये 9 सूत्री मांगे रखी थी जो आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। और अब हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, जो इनका बार बार में नाम आ रहा था क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नाम इन्होंने दिया था, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। साथ साथ में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे उनकी भी हम साथ साथ में चर्चा करते चलेंगे, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो मतलब फैक्ट है वो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म है वो कब हुआ था, इनका जन्म देखें तो 4 सितंबर 1825, 4 सितंबर 1825 को उनका जन्म हुआ था। ये क्या थे, पारसी बुद्धिजीवी थे। पेशा इनका क्या था, यानी पारसी बुद्धिजीवी थे ये। ठीक है, इनके उपनाम किस नाम से ये जाने जाते हैं, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि दादा भाई नौरोजी के उपनाम बताइए। तो ग्रैंड ऑफ ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, ये भी इनका उपनाम है, मिस्टर नेरो मेजोरिटी, और भारत की आशा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की आशा किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अब इनके फैक्ट देखते हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आंकलन किया, तो अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो नेशनल इनकम की बात करें, किसकी, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का जो मतलब है उन्होंने आंकलन इन्होंने पहली बार किया था। पूरी तरह से साइंटिफिक तो नहीं था लेकिन इन्होंने कर दिया। कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। फर्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एमपी कब से कब तक, 1892 से 95, यानी कि भारत के पहले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये क्या रहे, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये पहले भारतीय एमपी थे, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर चुनाव लड़ा और उन्होंने एमपी का, और वो सफल भी हुए। और कब से कब तक रहे, 1892 से 95 तक। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जीतने वाले व्यक्ति कौन थे या एमपी रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अब उन्होंने बुक भी लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने राष्ट्रीय आय का आंकलन किया तो ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, और कंडीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की कंडीशन, और उन्होंने एक लिखी थी इंग्लैंड डेप्ट ऑफ इंडिया। क्या लिखी थी, इंग्लैंड डेप्ट ऑफ इंडिया, एक बुक ये लिखी थी। इस तरह से उन्होंने ये बुक लिखी थी, ये इनके उपनाम थे, ये उन्हें फैक्ट बताए, उनका जन्म कहाँ से क्या। और आपको बता देता हूँ, ये जो मतलब पूछा जाए कि इस बार जो सेकेंड अधिवेशन होगा कांग्रेस का,
तो उसके जो अध्यक्ष कौन होंगे, दादा भाई नारोजी। तो पूछा जाए तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नारोजी थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नारोजी थे। और इन्होंने है वो, जैसे बात करें इंग्लैंड के अंदर एसोसिएशन की स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन की तो और स्थापना की थी। और बात करें जैसे इंडियन, अगर पूछा जाए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अधिवेशन के अंदर, कौन सा अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन के अंदर किसने भाग नहीं लिया था। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था, तो वो किसने नहीं लिया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन के अंदर किसने भाग नहीं लिया था, किस बड़े नेता ने भाग नहीं लिया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जिन्होंने की थी किसकी स्थापना, इंडियन लीग या इंडियन एसोसिएशन की। किसकी, इंडियन एसोसिएशन की, एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो फर्स्ट अधिवेशन के अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट अधिवेशन कंप्लीट होता है। और ये है हमारे जो दादा भाई नौरोजी के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमने देख ली थी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं सेकेंड अधिवेशन। और अब हम देखेंगे सेकेंड अधिवेशन। सेकेंड अधिवेशन देखेंगे। फर्स्ट अधिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट अधिवेशन के अंदर कांग्रेस कमेटी ने क्या अंग्रेजों के सामने 9 सूत्री मांगे रखी थी, कौन अध्यक्ष था, कब यह अधिवेशन चला और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो यह अब बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था दिसंबर के अंदर, तो सभी जो जितने भी महीना होगा वो दिसंबर का महीना होगा जितने भी अधिवेशन के अंदर। और प्रत्येक अधिवेशन है वो 1 साल के अंतराल में किया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक अधिवेशन है वो हर साल है वो होता है और दिसंबर के महीने में। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सेकेंड अधिवेशन। सेकेंड अधिवेशन की बात करते हैं तो सेकेंड अधिवेशन कब हुआ, 1886 के अंदर। क्योंकि फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ, 1885 के अंदर 28 दिसंबर को, जैसे कांग्रेस कमेटी का वो कांग्रेस का जो क्या किया गया था, स्थापना की गई थी, तो उन्होंने फर्स्ट जो मीटिंग रखी थी उसी को अधिवेशन कहते हैं। और फिर सेकंड जो मीटिंग हुई थी, सेकंड अधिवेशन हुआ था, वो यहाँ पर कहाँ पर हुआ, स्थान चुना गया, तो स्थान था कोलकाता, कलकत्ता में है वो सेकंड अधिवेशन हुआ था, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें प्रतिनिधियों ने, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसमें 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने, 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और जबकि फर्स्ट अधिवेशन में कितने भाग लिए थे, फर्स्ट जो अधिवेशन था उसके अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो आपके बहुत बार पूछे जाते एग्जाम के अंदर, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अध्यक्ष इसका कौन था, तो अध्यक्ष जो था वो दादा भाई नौरोजी थे। तो इस बार अध्यक्ष कौन आ गए, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस नाम दिया था ना, तो अब इन्होंने कांग्रेस नाम दे दिया, तो इस बार इसको जो अध्यक्ष है उनको बना दिया। तो इस तरह से अगला अध्यक्ष कौन हुआ, दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पारसी, अगर पूछा जाए यहाँ पर प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के वैसे ये कौन से अध्यक्ष थे, दूसरे अध्यक्ष थे। फर्स्ट अधिवेशन के अंदर व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे और दूसरी बार दादा भाई नौरोजी बने थे। और यह पारसी पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तब आएगा दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। आर यू क्लियर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो फर्स्ट अधिवेशन के अंदर शामिल नहीं हुए थे, उनको दादा भाई नौरोजी ने मना लिया और उनको, और उनकी जो उन्होंने गठन जो एक स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन को, इंडियन एसोसिएशन की, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि जो मतलब स्थापना करता है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी खुद आ गए, तो उनका एसोसिएशन भी है वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो यानी कि इसको भी इसमें कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। और 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो फर्स्ट अधिवेशन के अंदर 9 सूत्री मांगों के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो ICS की जो परीक्षा है वो कहां पर होनी चाहिए, भारत में होनी चाहिए। तो वो जो लोक सेवा आयोग है उसकी परीक्षा के लिए क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है,
तो ये था सेकेंड अधिवेशन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकेंड अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। प्रतिनिधि 434, अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी जो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष और पारसी प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो फर्स्ट अधिवेशन के अंदर शामिल नहीं होते हैं। और 1886 जो ये सेकेंड अधिवेशन 1886 के अंदर हुआ, उसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो ICS परीक्षा होती थी उसके जो इंग्लैंड में होती थी, तो इसको भारत में करवाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? लोक सेवा आयोग की। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आगे है वो हम देखेंगे थर्ड अधिवेशन, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति आएंगे वो देखेंगे, जितने भी आंदोलनकारी संगठन वगैरह जो भी आएंगे वो भी हम साथ साथ में देखते चलेंगे, ताकि आपके प्रत्येक क्वेश्चन को है वो अच्छे से क्वालिफाई किया जा सके। और आपको बता देता हूँ 1885 से 1847 तक है वो इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा इस मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको टेलीग्राम को है वो ज्वाइन कर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। और आगे मिलेंगे अगली क्लास में थर्ड अधिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।